जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में 2023 में एडमिशन नहीं हुआ था। 2023 में एडमिशन नहीं होने का क्या कारण था कि इसके पास नैक का जो ग्रेड है वो फेल था। नैक की टीम इसमें विजिट नहीं की और साथ ही साथ जो इसका हेड ऑफिस है, जो इसका मेन यूनिवर्सिटी कैंपस था, वो पटना से ट्रांसफर होकर के कहाँ चला गया, नालंदा चला गया। ये सारी कारणों की वजह से इस बार नैक का टीम आया नहीं था। नैक की टीम आई नहीं, जिसके कारण से इसका ग्रेडिंग नहीं हो पाया और जिसके कारण इसके पास एडमिशन लेने का अप्रूवल नहीं था। तो एडमिशन इन्हीं सारी कारणों की वजह से 2023 में नहीं हो पाया, लेकिन 2024 में एडमिशन होगा और 2024 में एडमिशन ऑन द टाइम में लगभग स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कहने का कि फरवरी के लास्ट जैसे ही बोर्ड का एग्जाम खत्म होता है, उसके बाद क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है जो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए इंतजार करते रहे और इंतजार करते करते पूरा 2023 बीत गया। ऐसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए इसमें जो एडमिशन का प्रोसेस है वो मार्च अप्रैल के आसपास में ऑन द टाइम एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लगभग 1-2 महीना एडमिशन का प्रोसेस चलेगा, लेकिन इस बार कह सकते हैं रिकॉर्ड तोड़ एडमिशन नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में तो जरूर होगा। अब सारी स्थिति में एडमिशन तो 2024 में होगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन इस बार बिहार में 2023 में यानी पिछले साल 2023 में एक और नियम आया था बिहार में 2023 में कि यदि आपको बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आपको बीए बीएससी बीकॉम मतलब अंडर ग्रेजुएट मतलब 12th के बाद जिस कोर्स में एडमिशन लेते हैं उसको हम लोग अंडर ग्रेजुएट का कोर्स कहते हैं। तो यदि आप अंडर ग्रेजुएट के कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए एक टेस्ट का प्रावधान पिछले साल ही किया गया था। तो सवाल उठता है कि 2024 में यदि आपको नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो क्या एडमिशन लेने के लिए आपको भी टेस्ट देना है, चाहे अब आपका एडमिशन बीए में हो, बीएससी में हो, बीकॉम में हो या फिर पीजी के कोर्सेज में एमए एमएससी एमकॉम जैसे कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो क्या 2024 में आपको टेस्ट देना होगा या नहीं देना होगा, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। और अगर देना होगा तो क्या प्रोसीजर है, उस टेस्ट का नाम क्या है, पैटर्न क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव अपडेट आपको मिलता रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सारी चीजों को सिंप्लिसिटी के साथ समझाने के लिए पहले मैं कुछ बेसिक बात आपको समझाऊंगा, उसको आप समझिएगा। पहली बात, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी कई लेवल के कोर्सेस में एडमिशन लेती है, चाहे वो आपका 12th का लेवल हो या फिर ग्रेजुएशन का लेवल हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का लेवल हो। यानी जो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में जो मेनली एडमिशन होता है वो 3 टाइप के लेवल का एडमिशन इसमें होता है। अब इसमें जो पिछले साल यानी जो 2023 में जो नियम आया था जिसको कहा गया था न्यू ऑर्डिनेंस, यानी कि इसको आप इस तरीके से बांटते हैं, इसको मैं 3 सेक्शन में बांटता हूं। एक तो अपना 12th का सेक्शन, एक अपना यूजी का सेक्शन और एक अपना पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी एंड और भी हायर एजुकेशन। इसको मैं 3 कैटेगरीज में बांटता हूं। अब टेस्ट वाली जो बात है वो कहां तक सही है, किसके लिए सही है, ये समझिए। 12th का बेसिस इस बार भी नंबर के बेसिस पे होगा, यानी डायरेक्ट आपका एडमिशन होगा, मतलब कोई भी टेस्ट वगैरह आपको नहीं देना है। नो टेस्ट प्रोसीजर इन द 12th क्लास मतलब 11th क्लास एडमिशन। सेम एज पीजी के कोर्सेज में भी कंफ्यूज नहीं रहना है। पीजी के भी कोर्सेज में जो एडमिशन होगा वो विदाउट इंट्रेंस होगा, यानी इसके लिए किसी भी प्रकार के एडमिशन लेने के लिए आपको इंट्रेंस टेस्ट पीजी के कोर्सेज के लिए नहीं देना है। जिसके लिए देना है उसका नाम क्या है, यूजी। यानी अगर आपको नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से यदि आप बीए बीएससी बीकॉम जैसे कोर्सेज करने का सोच रहे हैं तो इस बार से 2023 में ही ये नियम आ गया था बिहार में। ये बिहार में नियम आ चुका था जिसका नाम क्या था, ऑर्डिनेंस फॉर एडमिशन। ऑर्डिनेंस फॉर एडमिशन मतलब कि एडमिशन लेने के लिए एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023 में बिहार गवर्नर के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी को भी शामिल किया गया था। जिसके अकॉर्डिंग कहा गया था अगर आपको बीए बीएससी बीकॉम जैसे कोर्सेस में एडमिशन लेना है तो एक टेस्ट देना होगा, 100 मार्क्स का टेस्ट होगा, जिसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम अलॉट किया जाएगा। और इस टेस्ट में आपको क्या करना है, इस टेस्ट को देना है, देने के बाद ही आपका एडमिशन का प्रोसेस होगा। ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं आपको ऑफिशियली कंटेंट में आपको दिखाता हूँ। ऑफिशियली कंटेंट को देखिए, फिर डिस्कस करेंगे कि जो बीए बीएससी बीकॉम में जो एडमिशन यानी जो 2024 में एडमिशन लेना है इसके लिए कौन सा टेस्ट देना होगा, टेस्ट का क्या नाम है, और टेस्ट से जुड़ी और भी कई सारी इंपॉर्टेंट बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देख सकते हैं यही वाला पीडीएफ है, यही वाला नोटिस है जो 2023 में गवर्नर सेक्रेटरीट ऑफ बिहार के द्वारा जारी किया गया था 2023 में, कि जितने भी सारे एडमिशन 2023 से होने वाले थे सब में टेस्ट का प्रावधान था। लेकिन चूंकि 2023 का एडमिशन प्रोसेस लेट हो चुका था
तो इसलिए 2023 में टेस्ट नहीं हो पाया। लेकिन 2024 में बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आपको ग्रेजुएशन के कोर्स में एडमिशन लेना है, यानी कहने का मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है, तो टेस्ट का प्रावधान 2023 से ही लागू हो गया था। और इसमें अपनी जो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है, इसको भी इंक्लूड किया गया था। कैसे? इस लेटर को पढ़िए। इस लेटर में यह लिखा गया था, टू द वाइस चांसलर ऑल द यूनिवर्सिटीज ऑफ बिहार, यानी बिहार के सारे यूनिवर्सिटीज में ये 4 साल का ग्रेजुएशन, 4 साल के ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने का प्रोसीजर, ये सब कुछ इसमें लिखा गया था। और अगर आप इसको देखिएगा सही से, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में आपको नाम दिखेगा, पटना यूनिवर्सिटी के बाद नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी एक्ट 1995, ये नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी को भी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको शामिल किया गया था। और इसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत वाले इस पीडीएफ को अगर आप सर्कुलेट कीजिएगा, अगर आप ऊपर की ओर करते जाइएगा, तो एक कंटेंट मिलता है। क्या मिलता है? ऑर्डिनेंस फॉर एडमिशन, यानी एडमिशन लेने का क्या नियम होगा नए साल से। और 2024 में जो एडमिशन लेने का प्रोसीजर है, आप इसमें क्लियरली पढ़िएगा क्या लिखा गया है। यानी ये जो नोटिस है, ये 2023 में जारी किया गया था। और 2023-24 में जो एडमिशन हुआ था, वो ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स हुआ था, जो 12th का जो आपका मार्क्स है उसके बेसिस पे, क्योंकि उस टाइम एडमिशन लेने में बहुत ज्यादा लेट हो चुका था। लेकिन इसी में एक पॉइंट बताया गया था कि फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज ऑफ बिहार, मींस इंक्लूडिंग नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, एडमिशन टू द फर्स्ट सेमेस्टर of the bachelor program shall be made on unified basis on the basis of marks obtained by the candidate at 10+2 level और कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट, यानी जो 10+2 के बाद का जो 10+2 के लेवल पे जो टेस्ट लिया जाएगा, जिस टेस्ट का नाम क्या है? कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट। देख सकते हैं, कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट, CAET, ये आपको इसके बेसिस पे क्या होगा? एडमिशन होगा। हालांकि ये जो CAET का जो टेस्ट लेना है, इज डिसाइडेड बाय द चांसलर, वो गवर्नर साहब 2024 के लिए डिसाइड करेंगे। लेकिन 99% है कि ये आपका टेस्ट के बेसिस पे ही एडमिशन होगा आपका। तो 2024 में अगर आपको नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, बीए, बीएससी, बीकॉम जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेना है, तो टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाइए। टेस्ट का नाम क्या है? कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट। अगर इस टेस्ट की कुछ बेसिक बात के बारे में बात करें, तो ये टेस्ट आपका बेसिकली 100 मार्क्स का टेस्ट होगा, जिसमें 60 क्वेश्चन आपके विषयांतर से, यानी अगर आप 12th में साइंस की पढ़ाई की है तो 60 क्वेश्चन साइंस से, अगर आप आर्ट्स की पढ़ाई की है तो 60 क्वेश्चन आर्ट्स से, अगर आप कॉमर्स की पढ़ाई की है तो 60 क्वेश्चन आर्ट्स के। बाकी जो 40 क्वेश्चन होता है वो इंटेलिजेंसी बेस्ड होगा, यानी रीजनिंग, जीके, जीएस, इस पर बेस्ड होगा। यानी कुल मिलाकर के कहने का मतलब कि आपको क्या देना है? CAET का टेस्ट देना है। 2 घंटे का टेस्ट होगा, टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। तो CAET पे डिटेल कई सारे वीडियो मैंने बनाया है, तो CAET से रिलेटेड आप सारे इन्फॉर्मेशन को जुटने में लग जाइए, जुटाने में लग जाइए, ताकि आप भी 2024 के इस एंट्रेंस टेस्ट में बैठ सके और एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करने के बाद नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में बेसिकली 2024 में किस कोर्स के लिए टेस्ट देना होगा, ये आप समझ गए होंगे। टेस्ट का बेसिक पैटर्न क्या होता है, ये भी समझ गए होंगे। अब टेस्ट से रिलेटेड कई सारे इन्फॉर्मेशन है, जिसके लिए डिटेल वीडियो बनाया गया है। आप डिटेल वाले वीडियो को देखिए, आप सारी बात को समझ जाइएगा। तो CAET से रिलेटेड आप सर्च करें, और सर्च करके ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाएं। और ये जो PDF है, जिसमें ऑर्डिनेंस था, जिसमें नियम कायदे कानून थे, ये सारा PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, लिंक पर क्लिक कीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और ये सारे PDF को क्या कीजिए? एक्सेस कीजिए। उम्मीद करते हैं सारे इन्फॉर्मेशन आपको समझ आया होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो मच थैंक यू।